पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहार भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हे भाई, सत्य के समान कोई धर्म ना है। और वो सत्य क्या है? सत्यनारायण भगवान के कथा में लकड़ीहारा के, लीलावती के, कलावती के, बनिया के कहानी तो सुना दिया जाता है। आज जिंदगी बीत गया सत्यनारायण के भगवान के कथा सुनते हुए, आज सत्यनारायण को नहीं जाने, क्योंकि वो धंधा है। वो पंडितन के पेट भरता है, उसके घर भरता है, और उसकी आड़ में उसकी धंधा अच्छा चलता है। इसी तरह से त्रिलोकीनाथ बाबा के कथा होता है, और उसमें एक श्लोक आता है, सूरपुर नरपुर नागपुर, तीनों पुर में छाया है। अब भजन करो ये भाई की, तीनों लोक भुलाया है। इस संसार में सब जगह छाया है, महापुरुषों के मूर्तियां हैं। इससे मनुष्य के कल्याण नहीं हो सकता। सत्य 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 चेतन आत्मा हृदय रूपी गुफा में रहता है, और इस शरीर के प्रकृति के द्वारा ये मंदिर तैयार होता है, और पुरुष परमात्मा इसी घट में हृदय में निवास करता है। इसीलिए कहा जाता है, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी रामा। अपने दिल में खोजो, यह करीमा है, यही रामा है। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सोमू। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जब मनुष्य के अहंकार होता है तो अपने से दूर होता है, जब अंतर्मुखी होता है तब अपने नज़दीक होता है। इसीलिए जो है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगमा पुराण बखाना। संसार के अंदर धर्म जो है सतोगुण के धारण करने के नाम है, और अपने आचरण में उतारने के नाम है धर्म। सतगुण को धारण करना, रहनी हो, गहनी हो, सहनी हो, आचरणशीलता हो। सतगुरु के गुरुमुखी वाणी को अपने आचरण में उतारना, ये रहनी है। उनके बात मान करके अपना स्वाध्याय करना, एक गहनी है।
संसार के कटु वचन को सहन करना ये सहनी है, और पवित्र आचरण से अपना कल्याण करना, समाज के कल्याण करना, ये चरित्रवान के पहचान है। जब मनुष्य के रहनी आ जाता है तो वो अपने दुश्मन के घर में रह लेगा, और जब उसको आचरणहीन हो जाएगा तो अपना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंसान बनेगा तो अपने दुश्मन के घर में रहकर सुखी रहेगा, शैतान बनेगा तो अपना घर में दुखी रहेगा, अपना घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है मनुष्य में समानता हो, सब मनुष्य बराबर है, कोई छोटा बड़ा ना है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है। संसार के अंदर परंपरावादी, हमारे पूर्वज जो है जुआ खेलते थे, और कुछ पूर्वज जुआ नहीं खेलते थे, तो दोनों अपनाओगे। अपने खोपड़ी या विचार से निर्णय करो कि जो अच्छा था उसे अपना लेना, जो बुरा था वो छोड़ देना। हर समय अच्छे बुरे लोग रहे हैं, पीछे भी, आज भी, आगे भी रहेंगे। इसमें मात्रा कम बेसी होता है। इसलिए संसार के परंपरावादी मत बनो। जिसे बुद्ध भगवान कहे हैं धम्मपद में कि जो अगर किसी ने कहा है और कोई हो, अगर उसे मनुष्य जाति के हित होता है तो उसको अपना लेना, और कोई हो और किसी ने कहीं कहा हो और उसे मानव जाति के हित ना है तो उसको त्याग देना। ये अटल सत्य है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी अस्तित्व है वो कभी मिट नहीं सकता, और जिसके अस्तित्व नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। ये सब घट घट में रमता है, आइए अखंड है, किसी का वंश वंशी ना है। ये शाश्वत है, सनातन है, अनादि है। जो अपने के जानता है वो संसार के जान जाता है। आज ज़रूरत है कि संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट के अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। हे भाई, संसार के अंदर दया धर्म के मूल है और पाप मूल अभिमान है। संसार के अभिमान मत करो, ना राज रहेगा, ना ताज रहेगा, ना प्रजा रहेगा, ना राजा रहेगा। सब कुछ छूटेगा। संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संयोग वियोग सबके लगा हुआ है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े शक्तिशाली हुए, वो सब कहाँ गए? बहुत अज्ञानी ये कहते हैं कि सब देवता जिंदा हैं। जो कहता है उसी के घर में मिलेंगे, जाके दर्शन कर लेना। वो मिट्टी के बना के रखा है, पत्थर के बना के रखा है, सोना चांदी धातु के बना के रखा है, दर्शन करा देगा। इस पर एक कहानी है। एक महात्मा एक शंकर जी के मंदिर में पूजा कर रहे थे।
सच्ची कहानी है देहरादून के। एकांत गांव के बाहर मंदिर था और उसी में एक बाघ आ गया और पुजारी के चीर फाड़ के खा गया। और ध्यान करके या देवी देवता के बैठ करके रो रहा था, गा रहा था, चिल्ला रहा था, कोई न बचाया। इस प्रमाण से कोई समझने के लिए तैयार ना है कि ये पत्थर में भगवान ना है। ये पत्थर के भगवान लोग के मूर्ख बनाने के लिए है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि क से कौआ, ख से खरा, ग से गधा, घ से घोड़ा, अक्षर के ज्ञान हो जाता है तो चित्र को हटा दिया जाता है। लड़का लड़की छोटे में गुड्डा गुड़िया बना के शादी कराते हैं, उसे बच्चा भी पैदा कराते हैं। क्या वो बच्चा, वो शादी सच्चा है कि झूठा है? झूठा है। वही बेटा बेटी बड़े होकर सांचों के शादी करते हैं और सांचों के जो है अपने रज बीज के संभोग करते हैं और उससे जो है बेटा बेटी पैदा करते हैं। यही सृष्टि करता है। और जब बाल बच्चे के पालन करते हैं तब पालन करता होते हैं। जब सब इंद्रियां थक जाती है, शक्तिहीन हो जाते हैं, बच्चे नाती से कहते हैं ये काम करो, वो मने करता है, कहता है कि सर होके तो करो ना तो चुप रहो। तो चुप रहने में भलाई है। इसलिए देख के अनदेख करो, जान के अनजान करो, सुन के अनसुन रहो और समय के पहचान के अपना समय काटो। रो के जिंदगी बिताओगे तभी जिंदगी बीतेगी, और हंस के बिताओगे तभी जो है जिंदगी बीतेगी। इसलिए जिंदगी के खुशहाल बिताओ, हंस के बिताओ। संसार के अंदर कोनो जानवर भी पैदा होने के बाद ना रोता है। यही मनुष्य है कि ये संसार में पैदा होता है तो रोते हुए आता है, आज जिंदगी भर शिकायत करते हुए रोते हुए मरता है। ये अपना कारण ना समझता है रोने के, ना इसका इलाज करना चाहता है। जो इसको बताने वाले लोग हैं उनसे नफरत करता है, उनके सानिध्य में ना जाता है। क्यों ना जाता है? इसके कारण है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। क्योंकि किस्मत में दुख है तो वो कैसे जो है अच्छा चीज़ को सुन करके अपनाएगा। वो जो है उसके खोटे कर्म उसको सुनने ना देते हैं और उसके पतन करा देते हैं। इसलिए मनुष्य जो है दयावान बने। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म के जोड़ है, अब अभिमान पाप के जोड़ है। तो चाहे दयावान बन लो चाहे अभिमानी बन लो। अभिमानी बनोगे तो दुखी रहोगे, दयावान बनोगे तो सुखी रहोगे। गरीब पर, दीन दुखी पर, लाचार पर, विवश पर, मजबूर पर दया करो। अहिंसा परमो धर्म। संसार के तन से, मन से, वचन से, कर्म से किसी के दुख न देना, इसका नाम अहिंसा है। किसी को जान न मारना, इसके नाम अहिंसा है। इसलिए अपने तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख मत देना। अहिंसा व्रत के पालन करना, हिंसकी मत बनना।
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य के ज्ञान हो जाता है कि अगर हम दुख देंगे तो हमको दुख होगा, सुख देंगे तो हमको सुख होगा, संसार में कोई ऐसा ना है जो हमारे बनाया हुआ बंधन से हमको मुक्त करा दे। संसार के सब महापुरुष रास्ता बताएंगे। चलना हमको है कि हम सतमार्ग पर चल के और संसार के जितने विकार है, विषय भोग है, कामना है, राग है, द्वेष है, तृष्णा है, ये सब को हम त्यागने में सक्षम होते हैं कि नहीं, इसे छोड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं। जिस समय मनुष्य शराब नहीं पीता है तब तक ले वो स्वतंत्र होता है और शराब के उसके आदत या शक्ति उसके कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो निर्बंध है। लेकिन जब किसी के बहकावा में आकर के शराब पीना सीख जाता है और उसकी आदत के अधीन हो जाता है तो वो शराब के गुलाम हो जाता है। इसी तरह से संसार में स्त्री है। मनुष्य जब शादी करता है तो उसको घोड़ा पर चढ़ाया जाता है, तो उसके मित्र कहते हैं कि आज हमारा मित्र घोड़ा पर चढ़ा है, तो उसके बुजुर्ग कहते हैं कि घोड़ा पर चढ़ा है तो आज के बाद ये घोड़ी के गुलाम हो जाएगा। तो उस पर जो है नौजवान हंसते हैं, मजाक करते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आगे वही लड़के इसके एहसास कर लेते हैं। तो कहते हैं कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने, पति के मार के सती हुई। संसार अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में जन्मते मरते आ रहा है। अनेक तरह के पशु बना, अनेक तरह के पक्षी बना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बना, अनेक तरह के मछली बना, जल के जीव होना, नभचर के जीव होना, पृथ्वी के जमीन के कीड़ा मकोड़ा, टट्टी के कीड़ा होना, सुअर गधा अनेक तरह के होना, ये अपने जन्म मरण के अब भटकने के कारण को ना जाना, यही मनुष्य के दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपना हित नहीं जानता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धिमान होता है वो अज्ञानियों से शिक्षा ले लेता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो यमराज के दरवाजा पर जाने के बाद भी अपना हित नहीं जानता। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपने हित के जान करके और अपना कल्याण करें। इसलिए जो है सब मनुष्य एक जैसे जन्मते हैं, मनुष्य सब एक जैसे पालन पोषण होता है, मनुष्य सब एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। उसी में कोई कलेक्टर होता है, कोई चपरासी होता है, कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई मूर्ख होता है। ये सब के पीछे रीजन क्या है? कुछ हमारे पुरुषार्थ की कमी होता है और कुछ हमारे पीछे के कर्म संस्कार के फल होते हैं। संसार में प्रकृति के नियम है, उस नियम के विधाता कहा जाता है। प्रकृति नियम के पालन करो। प्रकृति नियम जो है सबके लिए बराबर है। सूरज जब उदय होता है तो सबके बराबर प्रकाश देता है। जल जो है सबके बराबर प्यास बुझाता है। अग्नि सबको जो है जेठराग्नि के भोजन पकाती है। आकाश जो है
बाहर खाली है तो उसमें सृष्टि प्रलय होती है, अंदर जो है खाली है उसमें संसार के अन्न भोजन पानी पचता है, क्रिया होता है। इसीलिए कहा गया है धार धरती के ये के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। संसार के अंदर जो कुछ बाहर देखते हो सब कुछ ऐसा ही अंदर है। ये पांचों तत्व जड़ होते हुए सबके बराबर बर्ताव करती है। और मनुष्य ये बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। इसके पास अच्छे बुरे के ज्ञान है, लेकिन जब तक ले ये निष्काम भाव से काम करता है तो ये अपना कल्याण करता है। और यही मनुष्य पक्षपाती हो जाता है, अपने मतलब में, स्वार्थ में, अपने कामना वासना राग द्वेष में अंधा होता है तो ये अपना मनुष्यता खो देता है, शैतान बन जाता है और ये अपने दुखी होता है और दूसरे के दुखी करता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि संसार के भटकाव से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण कर लिया। बोले सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। संसार में सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और अपना कल्याण करे और आत्मज्ञानी बने। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अब प्रेम के गंगा बहाते चलो। यहाँ बाहर के ज्योति ना है, ज्ञान के ज्योति। सब घट घट में ज्ञान, आत्मज्ञान के रोशनी फैलानी है। इसमें हम सब सहायक बने, इसी में मानव जाति के हित है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।